जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, जिन महापुरुषों ने उस कुल मालिक को पाया है, उन्होंने ही उस मालिक का रास्ता दिया और उन्होंने ही सबको भेद बताया। समय समय पर ऐसे महापुरुष हमेशा धरती पर आते रहे, जीवों के कल्याण के लिए साधना सिखाई, सत्संग सुनाया। अगर महापुरुष धरती पर ना हो तो काल और माया का ऐसा बखेड़ा है कि कोई इंसान उसमें बच नहीं सकता। कैसे काल घेरता है, कैसे माया घेरती है, इसे आम इंसान समझने की ताकत ना आम इंसान में है, ना जो छोटे मोटे साधक हैं, ना उनमें ताकत होती है कि वो ये तमाम खेल को समझे। लेकिन महापुरुषों ने रास्ता तो दिया ही दिया, साथ में वो अंदर में इतनी काल और माया को अलग कर देते हैं और संत अपने जीवों के लिए संतों ने घेरा अलग किया। अब जब घेरा अलग कर देते हैं तो काल और माया वो उस घेरे से बाहर रहती है, संतों के जीवों पर असर नहीं होता उनका। लेकिन चूंकि विधान बनाया गया है और चूंकि काल को ये कहा गया, ये वादा किया गया कि कर्म विधान नहीं हटेगा, तो संत अपनी मर्जी से कर्मों के भुगतान के लिए थोड़ा बहुत कर्मों का हिसाब किताब समय के अनुसार आप पे डालते रहते हैं, ताकि वो भुगत ले और धीरे धीरे आपका भजन भी बने। लेकिन जो वास्तव में काल का हिसाब है वो हम नहीं जानते हैं, उसे अलग कर दिया गया। लेकिन परिवर्तन के लिए एक अलग विधान बनाया। ये मैंने आपको कल भी बताया, पहले भी बताया। हमने शुरुआत का जो सत्संग था वो हमें मिला नहीं और हमने सुना नहीं, इसलिए हम उसका भेद अभी नहीं जानते। हम सिर्फ बाद में जो छोटा मोटा सत्संग मालिक ने सुनाया वो भी हमारे समझ में नहीं आया, नए लोग तो वो भी नहीं सुन पाए। बाकायदा ये कहा गया कि सिद्धियां जगाई गई हैं, शक्तियां जगाई गई हैं, रिद्धियां जगाई गई हैं, उनसे काम लिया जाएगा और धीरे धीरे वो काम करेंगी तो आप लोगों की भी आदत हो जाएगी, पहचान जाओगे कि ये सिद्धि क्या काम करती है, वो क्या काम करती है, आपको भी उससे परिचय हो जाएगा। ये बात कही गई, लेकिन हम लोग भूल गए, सब भूल गए। हम सिद्धियों को जगाया, शक्तियों को जगाया, ज्ञान को जगाया। सामान्य जो सत्संग होता है, जो संत मत में चलता है, वो अलग है। उसमें सिद्धि शक्तियों का हिसाब नहीं होता और उन्हें काम में नहीं लिया जाता। लेकिन ये जो जगाई गई थी ये परिवर्तन की, और ये जगाई गई थी काशी विश्व, जब काशी में यज्ञ किया था तब। और तब ये कहा गया था कि जब जब आंख खुले शंकर की तब तब प्रलय होती है। इस संदर्भ का सत्संग केवल काशी में सुनाया गया था। पहले नहीं सुनाया गया। और जब काशी में सत्संग कर रहे थे तब गुरु महाराज एक बहुत बड़ा घास फूस का एक पोटला सा बना करके और बगल में दबाए हुए थे, और तब कहते कि तुम्हें क्या पता इसके अंदर क्या भरा है, मैंने बहुत रिद्धि सिद्धि और शक्तियों को जगाया है, समय आने पर ये आपके साथ लग जाएंगी और आपका काम करेंगी। जय गुरुदेव। ये बात मालिक ने कही और उसी समय से रिद्धि सिद्धि और शक्तियों को छोड़ दिया गया था।
संगत में। फर्क इतना है कि आम व्यक्ति को यह पता नहीं लग पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे महसूस होता था कि भाई ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे काम और बहुत सारी चीजें चमत्कार उसको दिखाई देते थे कि ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी पूरा भेद नहीं था। उन सब का एक विधान बना करके तैयार किया गया था कि ये विधान इस ढंग से काम करेगा। उस विधान के तहत ही कुछ विशेष लोगों को तैयार किया गया और शक्तियों का बंटवारा किया गया कि इनको ये दो, इनको ये दो, इनको ये दो, सब मिलकर के काम करेंगे। एक को आदेश दिया वो पूरा करेगा, तब दूसरों को मिलेगा आदेश, वो पूरा करेगा, फिर तीसरों को मिलेगा। ऐसे विधान बना। अब इसी विधान में एक ऐसी गड़बड़ हो गई कि जिसकी आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। गड़बड़ करने वाले अपने सत्संगी हैं, कोई बाहर के नहीं है। और वो ऐसी गड़बड़ हुई कि उसके बाद प्रकृति ने हाथ खींच लिए अपने पीछे, ईश्वर ने हाथ खींच लिए और ऊपर से आकाशवाणी हुई और आदेश हुआ। मालिक को सिर्फ कहा गया कि आप इस जो कर्म जो चढ़ गया है, ये जो गलतियां करी हैं, इन्हें समझाइए और इनसे माफी मंगवाइए। ये ऊपर से आदेश हुआ था। अब आदेश आप नहीं सुन सको, ऊपर से जैसे आकाशवाणी पहले हुआ करती थी, सबको सुनी, सब लोग सुनते थे, क्योंकि उस वक्त पर सबके कर्म अच्छे थे तो सबको सुनाई देती थी। लेकिन अब आकाशवाणी होती है लेकिन वो सबको सुनाई नहीं देगी। वह शब्द ईश्वर के मुख से निरंतर निकलता है लेकिन वह सबको सुनाई नहीं देगा। इसलिए हम भ्रम में पड़ते हैं कि क्या पता कोई कहेगा तो कहेंगे हम, क्या पता अब ये सही है कि गलत है, क्योंकि हम उसका भेद नहीं जानते। बाकायदे ऊपर से आवाज आई है, बाकायदे आकाशवाणी हुई है, ईश्वर के यहाँ से वाणी आई है गुरु के लिए कि आप इनको ठीक कर दीजिए, आप इनसे माफी मंगवाइए, अन्यथा ये सब बंद कर दिए जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा अपराध है। तब गुरु ने उनको अंदर में बहुत तरीके से समझाया, जो लोग गलती कर रहे थे, कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। बार बार समझाने पर भी जो लोग थे उनमें से कुछ ने माना, कुछ ने आदेश नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उन्हें फिर अवसर दिया गया कि मान लो जल्दी। समय बीतता गया और आदेश नहीं माना गया। आप सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, मजाक बात नहीं है। हमको ये लगता है कि गुरु महाराज की उम्र हो गई थी। मेरे पास भी सत्संगी कई आते थे, वो कहते थे अरे भाई इतनी उम्र हो गई तो अब क्या है, शरीर तो खराब होगा ही ना। आपको क्या पता, आप शरीर का भेद ही नहीं जानते, आप पंचभौतिक तत्व का मतलब ही नहीं जानते, आपको इसके नियम ही नहीं मालूम, तो आपको क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये जो पुराना विधान था वो तो हटा दिया। जब उस विधान को ही हटा दिया तो आपको क्या मालूम। वो विधान हटा था सिर्फ गुरु के लिए, और दूसरा विधान फिर बना था कि अभी गुरु के लिए हटा है। ये विधान जो पंच भौतिक देह का है, इसका आगे फिर नया विधान बनेगा और वो सबके लिए बनेगा। और कैसे बनेगा, कब कब किस किस का नंबर आएगा, इसका भी विधान बना। आपको उसका मतलब मालूम नहीं है, आपको कब कैसे बना ये मालूम नहीं है, क्या बना ये मालूम नहीं है। इशारे में गुरु महाराज ने कहा था कि 1000 प्रस्ताव देवताओं की सभा में पास करा लिए गए हैं, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले नहीं। 1000 प्रस्ताव पास कराए थे देवताओं की सभा में।
लेकिन वो सारी चीजें बंद कर दी गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि जो आश्रम पर जो गलती हुई थी पहले, आज नहीं, ये 2012 की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत पहले हुई है। तब से बखेड़ा चल रहा है। प्रकृति नाराज है। प्रकृति ने कितनी बार रास्ता खोला, कितनी बार दरवाजे खोले, और उसने ये कहा कि लेकिन इस गलती को ठीक कर दो वरना आगे रास्ता नहीं मिलेगा। हम काम करते रहे, हम सेवा करते रहे, हम सब कुछ करते रहे, लेकिन जो कर्म वो पड़ा हुआ था उसको हमने, उसके निमित्त जो आदेश बार बार मिल रहा था वो करने को तैयार नहीं हुए। बाकी सब काम हमने किया, लेकिन वो आदेश छोड़कर समय खराब होता गया। धीरे 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 जब वो आदेश पूरा नहीं हुआ तो प्रकृति ने कहा कि अब बंद कर दो, अब आप बंद कर दीजिए। और तभी 1998 में सत्संग बंद किया गया। ये भेद हम नहीं जानते। हम ये समझते हैं कि मालिक ने सत्संग बंद कर दिया, मालिक ने ये कर दिया, अब मालिक की स्थिति ठीक नहीं है। आपको ये भी पता नहीं है कि लोगों ने, सत्संगियों ने, दिल्ली में जब गुरु महाराज एक बार थे तो हाथ ऐसे करके उन्होंने कहा भाई ये मेरा हाथ है ना। सत्संगी को समझ नहीं आया कि कौन, हाँ मालिक आपका हाथ ही है। बोले ये पांव है ना, बोले हाँ मालिक। तो बोले देखो जब मैं हाथ पांव पहचानता हूं तो मैं पागल कैसे हूं, बताइए आप। मतलब हमारे सत्संगी ऐसे ऐसे थे कि जो दूसरों को ये कहते थे कि ये पागल हो गए। और इतना सब बर्दाश्त किया मालिक ने, इतना सब होने के बावजूद भी गुरु महाराज खामोशी से बर्दाश्त करते रहे सारी बातों को, क्योंकि वो ये विचार करते रहे कि कैसे न कैसे एक बार अगर आदेश मान लिया तो ये रचना बदल जाएगी। हम इस भेद को नहीं जानते। हम तो सिर्फ लगे हैं अपनी ही बातों के अंदर। उन्हें करना है परिवर्तन। उन्होंने जो विधान बनाया वो चाहते हैं कि वो लागू हो। वो चाहते हैं कि जो आदेश दिया वो पूरा हो जाए तो रिद्धि सिद्धि शक्तियां काम करने लगे। वो काम करने लगेंगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आप खुद भागोगे, दौड़ोगे। लेकिन आदेश पूरा नहीं हुआ, प्रकृति ने उसको बंद कर दिया। अब जब प्रकृति ने बंद कर दिया तो अब हम महाआश्रम पर काल छा गया। काल छा गया तो बखेड़े होने लगे। इतने बखेड़े होने लगे, मालिक खामोश। कई सत्संगी पूछते थे कि मालिक आप बोलते ही नहीं है, क्या बोले मालिक। फिर सोचने लगे कि यार मालिक जो है, अब पता नहीं, पहले शुरू में तो ये सोचते थे पता नहीं क्या मौज है। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो ये लगने लगा कि नहीं नहीं, इनकी तो जर्जर अवस्था हो गई, उम्र बीत गई, अब खाना पीना नहीं होता, अब ये नहीं होता, वो नहीं होता। इनका स्वास्थ्य दिखाओ, इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये करो वो करो। क्योंकि मानव बुद्धि हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास बुद्धि नहीं है। हमने कभी महापुरुषों के प्रति हमें किस प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए वो कभी नहीं विचार किया। अगर हम हाथ जोड़कर मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मालिक आप ही रास्ता बता दीजिए, रास्ता निकाल लीजिए, तो शायद कुछ रास्ता निकलता। बात ईश्वर की है, बात प्रकृति की है। क्योंकि कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। ये जो परिवर्तन का संकल्प है बिना ईश्वर के तो नहीं हो सकता, बिना प्रकृति की मर्जी के तो नहीं हो सकता। एक बार संदेश में ये भी कहा गया था कि मालिक से इजाजत ली गई है, ईश्वर ने उस पर ठप्पा लगा दिया, ब्रह्म ने भी हाँ कर दी, पार ब्रह्म ने भी हाँ कर दी, प्रकृति ने भी हाँ कर दी। हाँ, उस वक्त पर सब कुछ, सारी शक्तियां अंदर की तैयार थी परिवर्तन करने के लिए। लेकिन छोटा मोटा परीक्षा बोलो उसको, चाहे कुछ बोलो, वो तो होती ही है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था द्वापर के अंदर।
संत मत में वो विधान तो नहीं रहेगा, पर कुछ ना कुछ परीक्षा तो ली जाएगी, कुछ ना कुछ बखेड़ा तो रहेगा। बस वो समझ नहीं बैठा। और जिन सत्संगियों के जिम्मे वो काम सौंपा गया, उन्होंने ऐसा बखेड़ा किया कि उसके बाद सारा खेल उल्टा हो गया। उसके बाद सीधा आदेश, गलती नहीं करते तो आदेश होता ही नहीं। बात सीधी थी, लेकिन जब गलती की गई तो फिर उसके बाद ऊपर से सीधा आदेश हुआ कि आप इनको समझा दीजिए। भारी काल चारों तरफ फैल गया और बिल्कुल सीधा कहा गया कि आप इनको जल्दी से समझा दीजिए, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। फिर भी प्रकृति में कुछ काम होने बाकी थे, तो मालिक ने अपनी ताकत से प्रकृति के ईश्वर के वो आदेश को एक साइड किया, उसको गौण कर दिया। मालिक की ताकत, तो मालिक तो सर्वोपरि है, इसलिए तो हटाया। तो हमारे और अहंकार चिढ़ गया कि अरे कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही चलता है। उन्होंने एक तरफ इसलिए किया कि अगर बिल्कुल चारों तरफ आदेश के अनुरूप कर दिया जाएगा तो सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, संगत एक तरफ पड़ी रहेगी। तो ये था कि भाई चलो बाकी सारा काम चलने दो, उन लोगों को समझाया जाएगा जो गलती करें। उन्हें सजा भी दी गई, उन्हें समझाया भी गया, सब कुछ किया गया, मौका भी दिया गया, अवसर भी दिया गया, उनकी इज्जत भी रखी गई, सब कुछ किया गया। लेकिन उन्होंने उस आदेश की अवहेलना की, उसकी पालना नहीं। बात नहीं मानी, और उसी के कारण परिस्थिति निरंतर खराब होती गई और आखिरी अवस्था आई 2005-06 के बाद धीरे धीरे खराब होने लगी। तब उसके बाद बिल्कुल अंदर के रास्ते बंद हो गए। और तब जो खेल हुआ उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे आंखों के सामने सब कुछ होता गया। लोग क्या से क्या करते चले गए। जब गुरु का अपमान होने लगा, जब गुरु पे आफत आ गई, अपमान तो छोटा शब्द है, तो उसके परिणाम फिर सत्संगियों को भी भुगतने पड़ते हैं। यही कारण है कि सत्संगियों के घरों में काल घुस गया। जो देखता है वो दुखी होता है, जो नहीं देखता उसके फर्क नहीं पड़ता। परेशान होते रहे, हम भी परेशान होते रहे। थोड़े से परिवार अलग किए गए थे और ये सोचा गया कि किसी तरह से इन परिवारों की रक्षा हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, संगत का हिसाब कुछ अलग कर दिया जाए। 2017-18 तक ये कोशिश चलती रही, लेकिन उसके बाद उनका भी नंबर आ गया। उनको भी आप अलग नहीं रख सकते, क्योंकि एक समय सीमा होती है, उसके बाद काल अपना खेल खेलता है कि नहीं, अब आप समय बीत गया, ये लोग नहीं माने, आदेश पूरा नहीं हुआ। हो जाता तो एक व्यवस्था अलग निकल के तैयार हो जाती, उसको अलग कर दिया जाता। जब कुछ नहीं हुआ तब हमने 2021-22 के अंदर अलग संकल्प किए थे। 2021-22 18 का तक रहा, 19 और 20 में वो उसका भुगतान हुआ कर्मों का, और फिर उसके बाद 19-20 के बाद ही नए संकल्प बनाए और उसके बाद मालिक से इजाजत ली कि अब इनकी नया कुछ किया जाए, इन सब चीजों को एक बार गौण करके वापस रखा जाए, क्योंकि और कोई रास्ता बचा ही नहीं।
तो प्रेमियों, सीधी सरल बात कहने की यह है कि हम ये समझते हैं कि ऐसे ही सत्संग चलता रहता है, ऐसे ही सब होता रहता है, बस आए बैठ गए, ये लिया वो किया, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोगों को परिवर्तन के लिए छांटा गया था समय समय पर कि चलो इनसे ये काम ले लेंगे, फिर तैयार हो जाएंगे, फिर कुछ और नए लोगों को तैयार करेंगे, फिर कुछ को और को तैयार, ऐसे ही एक व्यवस्था बनती है। सब एक साथ काम नहीं कर सकते, सब एक साथ तैयार नहीं होते हैं। विशेष काम के लिए कुछ अलग अलग लोगों को रखा जाता है। पर जब हम उस बात को, जो जिन लोगों के जिम्मे थी, समस्या सिर्फ एक खड़ी हुई थी, बाकी सब लोग अपना काम करने को तैयार, लेकिन वो कर्म जो वहां पर पड़ा था उसी ने सबको परेशान किया है। उसी के कारण सारी व्यवस्था खराब हुई है, उसी के कारण सब कुछ हुआ है। जो कुछ आपने आश्रम पर देखा उसके पीछे सिर्फ वही चीजें। वह कर्म इतना खतरनाक, इतना गंभीर हो गया, और उसके बाद धीरे 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 मकर जाल की तरह सब लोग उसमें फंसते चले। अब ये बीच में जो लोग इस ढंग के आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये बातें भेद मालूम नहीं, उनको समझ नहीं किसी चीज की, तो उनको तो सिर्फ एक ही गणित समझ में आई, अरे भाई ठीक है, बाबा जी का समय हो गया, अब जाने दो इनको, अब ये होगा, अब हम करेंगे। क्योंकि काल किसी न किसी में शक्ति भर देता है। जब उसको खेल खेलना होता है तो वो अपनी ताकत दे देता है किसी को, और वो सोचता है कि मैं हूं। ये पता नहीं है कि वो ताकत दे रहा है आपको, और जब लेगा तो सब कुछ खत्म। काल का मतलब यही है, थोड़े टाइम तक देता है और उसके बाद जब लेगा तो सब कुछ लेकर के चला जाएगा। अब काल दे रहा है आपको या दयाल दे रहा है, ये आप कैसे भेद करोगे इसका? यही सबसे बड़ी समस्या है। जो दिया है वो काल ने दिया है, या जो दिया है वो दयाल ने दिया है। दयाल का दिया हुआ टिकेगा, काल का दिया हुआ नहीं टिकेगा। वो जाएगा, अपना हिसाब लेके जाएगा। बाबा जी ने कहा था कि कलयुग जाएगा, अपना सब कुछ लेकर के जाएगा, जो कुछ आपने कर्म किए सब ले जाएगा। और इतना बड़ा भेद हम समझ ही नहीं पाए। ऐसे इस संगत में ऐसे भी सत्संगी थे जिन्होंने इतना भजन किया है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी तपस्या करी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाहर से नजर नहीं आते, लेकिन कितनी तपस्या, कितने किसके खाते में रखी, क्या क्या उनसे तपस्या ली गई, क्या क्या उनसे सेवा ली गई, आप सोच भी नहीं। इतना सब होने के बावजूद भी सारा खेल वहीं का वहीं सिमट करके रह गया, सब बंद हो गया। आप लाख आश्रम बना लेना, आप लाख कुछ कर लेना, कितने महात्मा आ जाएं, गुरु महाराज की एक वाणी को याद करिए, जब उन्होंने कहा था कि 1000 राम और कृष्ण आ जाएंगे तो भी तुम्हारा उद्धार और भला नहीं हो सकता। ये मालिक की आवाज है। दुखी हो गए थे तब उन्होंने ये शब्द कहे थे, क्योंकि बोले आप गुरु आदेश की अवहेलना कर रहे, क्योंकि कलयुग केवल नामधारा, ये तो एक छोटी सी वाणी है, लेकिन कहा है कि मान वचन एक मेरा, मेरा सिर्फ एक शब्द मान ले, एक वचन पूरा। परिवर्तन के लिए सिर्फ एक वचन रखा गया था, बाकी सारा काम नॉर्मल संगत में संत मत के अनुरूप कर दिया, और इस भेद को एक अलग कर दिया, परिवर्तन के लिए एक शब्द को अलग। ये व्यू रचना है। जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर व्यू रचना रची गई, ऐसे परिवर्तन के लिए एक व्यू रचना रची गई।
और हम उसको नहीं जानते। समय बीता और हम उसको सबको भूल गए। आज तो किसी को याद भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता, कोई चर्चा भी नहीं। अब तो ये चर्चा करते हैं कि फलाने जी जो है वो संभाल करेंगे, बाबा जी ने उनको आदेश दे दिया, वो संभाल करेंगे। अरे क्या संभाल करोगे? आपको संभाल का मतलब भी मालूम नहीं है, आपको किसी चीज का पता ही नहीं है। प्रलय हो जाए, अगर एक आदेश ऊपर से हो जाए तो क्षण भर के अंदर प्रलय मच जाएगी। जय गुरुदेव। ये संतों की वाणी के कारण कि नहीं परिवर्तन के लिए कहा गया है, सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इन्होंने तोते की तरह रट रखा है, तोते की तरह भी नहीं है रट रखा। ये स्वार्थ बुद्धि है कि कैसे सत्संगियों को बहकाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सेवा ली जाए, लाभ लिया जाए, हम महंत बन जाए, हम बैठ जाए, हमको मिल जाए सब कुछ, बस इसके सिवा कोई बुद्धि है। अगर बुद्धि होती हम में, अगर हम में सतबुद्धि होती, हम में विवेक होता, हम सत्संगी का काम करते, तो हमारा पहला धर्म था कि सब के सब मिलकर के एक जगह इकट्ठे हो और उसके बाद इस बात पर विचार करते कि आखिर गुरु के साथ ये सब क्यों हुआ। ये तो विचार करो, लेकिन कोई भी इस पर विचार करने को तैयार नहीं। दो 2014 से लगातार मैं देख रहा, बोल रहा, तो जो रास्ता मुझे दिया जाएगा कि तुम तो इस रास्ते से चलो, तो हम तो उस रास्ते पर चले। ये एक रास्ता दिया गया है, ये मैं निश्चित रूप से कह देता हूं कि जो रास्ता दिया गया है परिवर्तन उससे अलग नहीं होगा, वो उससे जुड़ करके होगा। जय गुरुदेव।